नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितू बोगराना और आप देख रहे हो आज़ाद लाइव नोहर। नोहर में अमर ज्योति शिक्षण संस्थान में मौजूद हूं। मेरे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुभाष जी नोहिया हमारे साथ है। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। चैनल पर आपका स्वागत। इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ करके रक्तदान करें ताकि हमारे रक्त से किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सके। लोगों में अक्सर भ्रांतियाँ रहती है कि ब्लड डोनेट करने से शरीर में कुछ कमी आ जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जैसे लोगों में ये भ्रांति है, ये बिल्कुल ही गलत है। जैसे मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि जैसे मैं साल में 2 बार रक्तदान करता हूँ, तो इससे मुझे बिल्कुल ये महसूस नहीं होता कि जैसे किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी है तो या किसी अन्य प्रकार की जो बीमारी और किसी प्रकार के ऐसा जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है वो बिल्कुल सरासर गलत है। रक्तदान करते समय हमारे अंदर ऐसा कुछ भी महसूस हमें नहीं होता कि जिससे कमज़ोरी आए। नए रक्तदान करने के बाद में जैसे ऐसा होता कि हमें जैसे कोई चक्कर आना है, कमज़ोरी आना है या कोई काम करने में दिक्कत आना बिल्कुल नहीं होता है। और ये बहुत ही एक अच्छी सराहनीय जो पहल है कि हम अपना रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दें और वो उस ज़रूरतमंद व्यक्ति की रगों में दौड़े और उसे एक जीवनदान मिले। ये बहुत ही एक अच्छी परंपरा है और मोनार्क ब्लड बैंक जयपुर की टीम द्वारा हमारे विद्यालय के अंदर ये रक्त संग्रह किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे जैसे लोग बाग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और अच्छे तरीके से सभी जैसे लगातार सुबह से रक्तदान कर रहे हैं। आज अब तक जैसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है। आज जो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, तो उसमें कितना लक्ष्य है ब्लड डोनेट संग्रहित करने? इस रक्तदान शिविर के अंदर हमारा लक्ष्य है 100 यूनिट रक्तदान करने का। भी 100 यूनिट के लगभग 100 से ज़्यादा हो, लेकिन 100 यूनिट का हमारा लक्ष्य है कि 100 यूनिट रक्त हम संग्रह करें। धन्यवाद। जो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ये कहाँ से आयोजित करने के लिए टीम आई है? ये सर जयपुर से मोनार्क ब्लड बैंक है अपना जगतपुरा में, जो रन बाय चिराग फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य है लोगों ज़रूरतमंद लोगों तक उसके बिल्कुल उचित समय पर उसको ब्लड की जो ज़रूरत है उसको प्रोवाइड किया जाए। तो ये हमारा उद्देश्य लेके नोहर में आज जो रक्तदान शिविर उन्होंने आयोजन किया है, जिसमें काफ़ी मात्रा में युवा रक्तदान जो है डोनर वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रक्तदान शिविर अभी चल रहा है और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि भविष्य में नोहर से किसी अगर ज़रूरतमंद को ब्लड की आवश्यकता हो तो हम उसे प्रॉपर टाइम पे और उचित समय पे उसको ब्लड की उपलब्धता करवाएं। ये हमारा उद्देश्य है। 100 यूनिट कम से कम हमारा लक्ष्य है कि हम यहाँ से 100 यूनिट तो रक्त लेके जाएँ। जिस हिसाब से रक्तदाता भी आ रहे हैं तो उम्मीद है काफ़ी, अभी जैसे 40 के आसपास रक्तदाता आ चुके हैं और अभी काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी और आ रहे हैं। लोगों में भ्रांतियाँ फैली है, इसके बारे में आप बताइए। देखा, रक्त देने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ब्लड देना एक तरह की मेडिसिन की तरह है कि आप उससे आपको एक दवाई मिल रही है, जिसमें आपको क्या होता है कि आपकी कैलोरी बर्न होती है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहता है, आपकी इम्यूनिटी पावर मेंटेन होती है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस 99% तक कम हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल घटता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। रक्त डोनेट अगर कोई करता है, इस भ्रांति को मिटा के हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों के मन से भ्रांति हम हटाएँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? यही मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रक्तदान करें, जिससे किसी ज़रूरतमंद की जो जान है वो बच सके, किसी का घर उजड़ने से बच सके। सर, आपका क्या नाम है? परगुराम सांगीड। आज आपने कितनी बार ब्लड डोनेट किया? मैं चौथी बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। इससे पहले 1999 में जो करगिल युद्ध हुआ था, उसमें भी मैं 1 यूनिट रक्तदान करके आया था। उसके बाद मैं निजी शिक्षण संस्थान नागौर के बड़दू गांव में कोई एक्सीडेंट हुआ था, उनकी याद में हर साल रक्त डोनेट होता था। वहाँ पर मैंने लगातार 2 साल तक कृष्णा उच्च माध्यमिक विद्यालय रताऊ में पढ़ाया करता था मैं। तो वहाँ पर और लोग चौथी बार अपनी पार्टी की तरफ से रक्तदान कर रहा हूँ। और दर्शकों को क्या कहना चाहोगे, ये क्या संदेश? यही कहना चाहूँगा कि यदि अपने रक्तदान करेंगे तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्तदान मिलेगा तो उसको जीवनदान मिलेगा। वैसे कहा भी गया है कि भी कोई चीज़ दान करने से घटती नहीं है और रक्तदान करना तो महादान माना जाता है। और यही कहूँगा कि भी रक्तदान के लिए आगे आएँ और मरते हुए लोगों की जान बचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करें। धन्यवाद। साथ छात्र नेता अर्जुन बेनीवाल मौजूद है, जो आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आपने कितनी बार ब्लड डोनेट किया है? मैं पहले 7 बार रक्तदान कर चुका हूँ और पिछले 2 साल से लगातार हर साल में 2 बार रक्तदान करता हूँ। जैसे भी कोई कैंप होता है, किसी को ज़रूरी होती है तो वहाँ पर जाके मैं रक्तदान
साथियों की एक टीम है जो साल में लगातार 2 बार रक्तदान करती है और जहाँ भी हमें ज़रूरी होती है, जहाँ भी समाचार आता है। पीछे हम भादरा में गए थे, भादरा में ब्लड बैंक से फ़ोन आया था मेरे पास 2 बार, लेकिन वहाँ पर एक बार मैं गया था, सभी साथियों को लेके 17 बंदे गए थे और पीछे भी बहुत बार कर चुके हैं। हमारे साथ एबीवीपी छात्र नेता राकेश जी भारती मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितनी बार ब्लड डोनेट किया? मैंने 15 बार ब्लड डोनेट किया और अब की बार मैंने 16वीं बार ब्लड डोनेट किया। और मैं तो पिछले काफ़ी सालों से रक्तदान लगातार कर रहा हूँ और मेरी सोच यही रहती है कि भी कोई हमारे देश के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से बहुत जागरूकता आई है। और एक समय ऐसा भी था जब लोग रक्तदान के नाम पे घबराते थे कि भी हमें रक्तदान कर दिया तो पता नहीं शरीर में कौन सी कमी आ जाएगी, डर लगता था उनको। लेकिन आज एक अच्छा वातावरण बना है देश में और देश का युवा नौजवान रक्तदान जहाँ भी कैंप होता है तो जिससे भी उसको सूचना मिलती है तो वो देने के लिए चला जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। आज जो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है अमर ज्योति शिक्षण संस्थान में, आपकी जो एबीपी कम से कम 20 कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। जैसे भी हमने कार्यकर्ताओं की सूचना दी तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने रक्तदान किया है। क्योंकि जब राष्ट्रहित की बात आती है तो विद्यार्थी परिषद हमेशा तैयार रहती है और रक्तदान करना भी राष्ट्रहित में ही है। क्योंकि जिस प्रकार कोविड की जो महामारी चल रही है, अभी तीसरी लहर आने की भी थोड़ी आड़ बची हुई है कि भी तीसरी लहर भी आएगी, तो ऐसे समय में देश को रक्त की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। तो एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी संगठन के सदस्य होने के नाते हमारी तो प्रमुख जिम्मेवारी बनती है कि जब देश हित में कोई बात होती है तो हम सर्वप्रथम आगे रहेंगे और हमेशा रहते हैं। सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूँ कि रक्तदान महादान, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। और आप रक्तदान करते हो तो एक व्यक्ति का जीवन बच जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है हमारे लिए। और अपने साथी विद्यार्थी परिषद की है या नहीं है, जितने भी युवा साथी है वो जहाँ के भी आपको ऐसा शिविर दिखाई दे जहाँ रक्तदान का कैंप लगाओ तो आप वहाँ अवश्य पहुँचें और रक्तदान करें। हमारे साथ है चक राजा सर के समाज सेवी चौधरी धर्मपाल जी बिजानिया, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है उसके बारे में आप क्या कहोगे? रक्तदान महादान, क्योंकि रक्तदान से हम किसी की जीवन बचा सकते हैं। तो लाइफ में साल में जिस बंदे का अगर ब्लड अच्छा है या 13 पॉइंट से ऊपर है तो उसे साल में 2 बार रक्तदान करना ही करना चाहिए। क्योंकि हमारे रक्तदान से किसी की रगों में हमारा खून भी दौड़ता है और प्लस उस बंदे की ज़िंदगी भी बचती है। और लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश यही है कि रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। खाली भ्रम है लोगों में कि कमजोरी आती है, कोई कमजोरी नहीं आती। मैं साल में 1 बार रक्तदान जरूर करता हूँ।